तो स्क्विड गेम या एलिस इन बॉर्डरलैंड, इन दोनों वेब सीरीज में से आखिर कौन सी बेहतर है? तो बात करें दोनों की, तो ये दोनों सीरीज नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज है, जिनकी IMDb पे अच्छी खासी रेटिंग है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन दोनों वेब सीरीज में से आखिर कौन सी ज्यादा बेहतर है। तो इस कंपैरिजन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला कैरेक्टर्स के मामले में, दूसरा गेम्स के मामले में और तीसरा बेटर एंडिंग के मामले में। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं किस सीरीज के कैरेक्टर में ज्यादा दम था। तो पहले बात करते हैं स्क्विड गेम की, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जैसे गिहून, सांगू, सेब्योक, नो इलनाम और फ्रंटमैन। और भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे जिनकी हमें डिटेल में स्टोरी जानने के लिए मिली। गिहून इमोशनल और एक कंपनी से बाहर निकाला हुआ आदमी था, जो कि बाद में जाके कर्ज में डूब जाता है। सांगू एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में अपने सारे पैसे डुबा चुका था। बात करें सेब्योक की, तो वो नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई हुई थी, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल देखा था। और इसके अंदर एक अली नाम का भी कैरेक्टर था, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड थी। और सेब्योक की भी बहुत सैड स्टोरी थी। मतलब ओवरऑल स्क्विड गेम के अंदर कैरेक्टर की बहुत ही अच्छी, डिटेल्ड और कनेक्टिव स्टोरी थी, जिसकी वजह से हम ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए थे और इमोशनली अटैच हो गए थे। और अपने फेवरेट कैरेक्टर की डेथ के बाद हमें बहुत ही ज्यादा सैड फील हुआ था। यही बात करें एलिस इन बॉर्डरलैंड की, तो इन लोगों ने अपने कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब उनकी भी बैक स्टोरी थी, लेकिन इतनी ज्यादा कनेक्टिंग नहीं थी कि ताकि हम ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए। एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे, जैसे आरिसू, ओसागी, टोपी वाला, अगूनी और चिस्या जैसा। भाई चिस्या तो मेरा फेवरेट था, लेकिन इन कैरेक्टर्स की इतनी डिटेल वे में बात नहीं हो पाई ताकि हम इन लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो पाए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एलिस इन बॉर्डरलैंड के कैरेक्टर्स बेकार थे। मेरा मतलब है इन मामले में स्क्विड गेम के कैरेक्टर्स ज्यादा बेहतर थे, जिनसे हम ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो पाए थे। तो इस मामले में तो सीधा सीधा स्क्विड गेम जीत जाता है। अब बात करते हैं दोनों की गेम्स के बारे में, जहां पे दोनों ही सीरीज का सिंपल सा रूल था, गेम खेलो, अगर एलिमिनेट हुए तो मारे जाओगे। जहां पर दोनों ही सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स थे। एक तरफ स्क्विड गेम, जहां पे बच्चों वाले गेम्स पे ज्यादा फोकस किया गया था, दूसरी तरफ एलिस इन बॉर्डरलैंड, जहां पे हर एक गेम इतना ज्यादा इंटेंस था और हर एक ऑडियंस को ये पसंद आया। एलिस इन बॉर्डरलैंड में जब दिल का गेम आता था तो भाई धोखेबाजी तो प्रॉपर चलती थी, और हमें पता ही रहता था कि यहाँ हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स मरने वाले हैं, क्योंकि जीतेगा तो कोई एक ही। भाई दिल का गेम तो बहुत ही धोखे वाला गेम था। और किंग ऑफ स्पेड और क्वीन ऑफ हार्ट्स वाले गेम में तो भाई हमारी हालत ही खराब हो गई थी। तो भाई सोचो उन लोगों का क्या हाल था। मतलब ओवरऑल एलिस इन बॉर्डरलैंड की गेम्स बहुत ही ज्यादा एपिक थी। यही बात करते हैं स्क्विड गेम की, जहां बच्चों वाली गेम थी, लेकिन उसके अंदर जो थ्रिल था वो बच्चों वाला नहीं था। खेल वो रहे थे, फट हमारी रही थी। स्क्विड गेम्स की गेम्स का बस यही फायदा है कि उसमें हर एक कैरेक्टर का इमोशन दिखाया गया था। मतलब धोखा, ट्रस्ट, लव, भाई सब कुछ हमें इस एक सीरीज में दिखा दिया गया था। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि भाई स्क्विड गेम और एलिस इन बॉर्डरलैंड की गेम्स में से एलिस इन बॉर्डरलैंड बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इनकी गेम्स बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी कंपेयर टू स्क्विड गेम्स। तो गेम्स के मामले में तो एलिस इन बॉर्डरलैंड बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों की एंडिंग्स के बारे में। लेकिन एंडिंग तो अभी हुई नहीं है, लेकिन दोनों सीरीज के दो सीजन आ चुके हैं। उन्हीं की एंडिंग के बेसिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें स्क्विड गेम की, तो भाई इसके सीजन 1 में हमें ऐसी एंडिंग दिखाई गई थी कि गिहून अब जीत चुका है और अब वो खुश नहीं है 46 बिलियन वॉन को जीतकर, और वो अब इस गेम को बंद कराना चाहता था, इसीलिए इस गेम में वापस आता है। और स्क्विड गेम की एंडिंग तक हमें ये दिखाया गया कि गिहून का ये प्लान भी अब फ्लॉप हो चुका है और उसका एक दोस्त भी मारा जा चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है और आगे वो क्या करेगा, यही क्यूरियोसिटी हमें इस गेम में बांधे रखती है। जिसकी एंडिंग मुझे कई हद तक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। स्टोरी, प्लॉट, सब कुछ बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था और हर एक फैन इसके तीसरे सीजन का वेट कर रहा है, जो कि सीरीज का प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड की, जहां पे सारे गेम खत्म होने के बाद हमें ये दिखा दिया जाता है कि टोक्यो में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और सारे बंदे उसमें ही मर गए हैं, और अभी तक जो चल रहा था वो एक इल्यूजन था। मतलब इतना टॉप पे कोई कैसे ही सोच सकता है कि उनके साथ इतना सब कुछ हो गया, वो एक इल्यूजन था, ऐसा करके इस सीरीज में दिखा दिया गया। और हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में सारी बातें भूल चुका है, उनके साथ का कनेक्शन, उनके साथ खेली हुई गेम्स, मतलब टोटली भूल चुके हैं भाई वो लोग। और एंड में दिखाया हुआ वो जोकर कार्ड, भाई हम उसको कैसे ही भूल सकते हैं। उसने तो हर किसी के दिल में एक आंख पैदा कर दी है कि भाई सीजन 3 का वेट नहीं हो रहा है, अब सीजन 3 में और क्या हो सकता है। भाई जोकर कार्ड कितना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यह जानने के लिए एलिस इन बॉर्डरलैंड के फैंस तीसरे सीजन का वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इन दोनों सीरीज की एंडिंग के बारे में कि भाई इन दोनों में से बेटर कौन है। देखो मेरे ख्याल से तो इन दोनों ही की एंडिंग बेटर है।
जिन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि भाई लोगों से सीजन 3 का वेट नहीं हो रहा है। तो एंडिंग के मामले में तो दोनों बराबरी पर हैं। अब मैं बात करूं इन दोनों सीरीज में से बेटर कौन है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि स्क्विड गेम का अलग फैन बेस है और एलिस इन बॉर्डरलैंड का अलग फैन बेस है। दोनों के फैन आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई हमारी सीरीज बेटर है, हमारी सीरीज बेटर है। देखो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों अपने अपने स्टेट पर बेस्ट सीरीज है। एक तरफ स्क्विड गेम कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट, इन सब के मामले में बहुत ज्यादा आगे है, और एक तरफ बात करें एलिस इन बॉर्डरलैंड की, भाई ब्रूटैलिटी और एक से एक गेम के मामले में एलिस इन बॉर्डरलैंड बहुत ज्यादा आगे है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा दोनों सीरीज में 19-20 का ही फर्क है। अब यहाँ पे 19 लाख वाला डायलॉग मत मानना बस, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही सीरीज बेस्ट है। आप इन दोनों सीरीज को देखो और एंजॉय करो। और भाई मजे की बात तो ये है कि दोनों सीरीज का सीजन 3 2025 में आने वाला है। तो भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो और भाई दोनों सीरीज को देख डालो, क्योंकि ये दोनों सीरीज ऐसी है कि इनको बिंज वॉच किया जाए। इनके चक्कर में लड़ाई मत करो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।